हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान विष्णु के दशावतार का क्रम आश्चर्य रूप से जुड़ा है जीवों के विकास और डार्विन के सिद्धांत से। तो दोस्तों, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। भगवान विष्णु के दशावतार का क्रम, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनका विकास कैसे हुआ है, इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। आपने पढ़ा होगा कि जैविक रूप से मानव जाति का सीधा विकास नहीं हुआ, बल्कि पहले जब जीव की उत्पत्ति हुई थी तो वे केवल जल में रहने के लिए अनुकूलित थे। फिर बाद में उनका शारीरिक विकास थल के लिए यानी जमीन पर रहने के लिए हुआ और आगे वे जल और थल दोनों के लिए अनुकूलित हुए। जैविक विकास या जीव उत्पत्ति से जुड़े ये तर्क या सिद्धांत आज से 1500 से 2 साल पहले ही दिए गए हैं। किसी भी धर्म के ग्रंथों या प्राचीन किताबों में जीव की उत्पत्ति या उनके क्रमिक विकास से संबंधित कोई बात नहीं की गई है। यही कारण है कि जब चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था कि मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ है, तो ईसाई धर्म के लोग यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसके विरोध में उठ खड़े हुए थे। वे अपने अवतारों या पूर्वजों को बंदर कहे जाने पर अपमानित महसूस कर रहे थे और यही कारण है कि आज भी वो चाहते हैं कि डार्विन के इस सिद्धांत को किताबों में न पढ़ाया जाए। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे वेदों और शास्त्रों में हजारों साल पहले ही इस सिद्धांत से मिलती जुलती अवधारणा दी जा चुकी है और जो इस वैज्ञानिक तर्क से अधिक प्रासंगिक और स्पष्ट है। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या है? चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद का यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव डाला है। डार्विन के अनुसार जीवित प्राणियों में लगातार विकास तथा परिवर्तन होता चला आया है, यानी पहले जीव जल में विकसित और फिर उसने खिड़ को जमीन और हवा के अनुरूप ढाला। पुराने प्राणी जो समय के साथ नहीं बदल पाए नष्ट होते चले गए तथा नए जीव नए वातावरण के अनुसार विकसित होते चले गए। उनका मानना था कि सभी प्रजातियां मूल रूप से एक ही जात की उत्पत्ति हैं। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की व्यवस्था प्रजाति विविधता को जन्म देती है। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने कहा था कि मानव बंदर से विकसित हुए हैं क्योंकि मनुष्यों की संरचना बहुत हद तक बंदरों जैसी है। भगवान विष्णु के 10 अवतार की अवधारणा और डार्विन के सिद्धांत से प्रासंगिकता। पुराणों में अववर्णित 10 अवतारों के अनुसार भगवान विष्णु ने पहले मत्स्य अवतार लिया, यानी जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। दूसरा अवतार कच्छप हुआ जो जल और भूमि दोनों के लिए अनुकूलित था। तीसरा वाराह हुआ जो पानी से निकलकर धरती पर रहने वाला जीव है। चौथा नरसिंह अवतार है जो कि इस जैविक विकास को दर्शाता है कि जानवर से मनुष्य विकसित हो रहा है क्योंकि इसमें उनका आधा शरीर मनुष्य का आधा सिंह का है। पांचवा अवतार वामन के रूप में है जो मानव का लघु रूप है। अगर आप मनुष्य का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि 45 लाख पुराने स्त्री और पुरुष के जो जीवाश्म मिले हैं उनकी ऊंचाई 2 से 2.5 फीट की थी। वामन के बाद परशुराम है जो मनुष्य का संपूर्ण विकसित रूप है। जैसे पहले मनुष्य जंगलों में रहते थे यानी आदिम मानव, वैसे ही परशुराम के हाथ में फरसा भी दिखलाता है कि वे वनवासी थे। 7वें अवतार में राम का धनुष बाण इस बात का संकेत है कि मनुष्य मानव अब अपनी बस्तियों और समुदायों की सभ्य तरीके से सुरक्षा करने में सक्षम हो चुका है। 8वें अवतार है बलराम है जो कंधे पर हल लिए हुए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि खेती का आविष्कार हो चुका है और अब मानव शिकार के लिए जगह खेती की ओर बढ़ चुके हैं। 10वां अवतार अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमें इस कलयुग अर्थात कल पूजों के युग से जोड़कर देख सकते हैं। जीव विज्ञान की दुनिया में डार्विन का सिद्धांत सबसे तार्किक माना जाता है और इस तर्क से अगर कोई अवधारणा मिलती है तो वह है हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 10 अवतार। विष्णु जी के ये 10 अवतार न केवल जैविक कर्म बल्कि विकास की व्याख्या करते हैं, बल्कि इस बात को भी दर्शाते हैं कि मनुष्य ने कैसे प्रगति की। सबसे आश्चर्य की बात है कि जब कोई धर्म विज्ञान इस विषय पर सोच भी नहीं रहा होता है, तब हिंदू धर्म के वेद और शास्त्र में यह इतने तार्किक रूप से गढ़े जा रहे थे। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।